नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली कई वीडियो में हमने आपको होम लोन के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां दी हैं कि कैसे आप होम लोन ले सकते हैं और आपको अपने इनकम के हिसाब से कितने अमाउंट तक का होम लोन लेना चाहिए ताकि आगे जाकर आपको लोन भरने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद काफ़ी सारे व्यूवर्स के सवाल हमारे पास आने लगे जो कि पे ऑफ और पार्ट पेमेंट को लेकर पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी स्पोर्टिव और यूज़फुल होने वाली है जो अपने होम लोन को फोरक्लोज या पे ऑफ करने की सोच रहे हैं या पार्ट पेमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि होम लोन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता लोन होता है। सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए काफ़ी सारे ऐसे लोग जो किराए के मकान में रहते हैं या फिर कम इनकम की वजह से वो अपना घर नहीं खरीद पाते हैं, वो लोग भी होम लोन लेकर अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। और जो पैसा वो किराए के रूप में दे रहे होते हैं उसी पैसे से वो अपने होम लोन की ईएमआई भर सकते हैं। और अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बाकी लोन के मुकाबले होम लोन काफ़ी सस्ता लोन होता है। अगर हम बात करें पर्सनल लोन, कार लोन या फिर बिजनेस लोन की, तो इनका इंटरेस्ट रेट होम लोन से काफ़ी हाई होता है। और अगर आप अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपके नाम पर पहले कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो सरकार द्वारा आपको होम लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। और जो लोग टैक्स पे करते हैं यानी कि जिनकी इनकम टैक्स की स्लैब में आती है उनको होम लोन में 80C और 80EEA और सेक्शन 24 जो इनकम टैक्स के हैं उनके रिगार्डिंग आपको 3.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आप अपनी 3.5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो होम लोन के ज़रिए आपको अपना सपनों का घर तो मिलता ही है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं जो कि बाकी लोन में आपको नहीं मिलते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का यह मानना होता है कि होम लोन में हमें दुगना पैसा भरना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो होम लोन का टेन्योर होता है वो 20-25 साल या 30 साल का होता है जो कि काफ़ी लंबा पीरियड होता है। इसलिए हमें लगता है कि हमें दुगना पैसा भरना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सूझबूझ से और समझदारी से काम लें तो आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपना होम लोन कब पे ऑफ करना चाहिए और किस सिनेरियो में आपको पे ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स हमें ये सवाल पूछ रहे थे कि हमारे पास अगर कहीं से पेमेंट आ जाती है तो क्या हमें अपना होम लोन फोरक्लोज कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका एक 30 लाख रुपए का होम लोन चल रहा है 25 साल के टेन्योर का, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.5% है और आपके पास कहीं से लमसम पैसा आ गया है या आपने कहीं से अरेंज कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि आप इस पैसों से अपने होम लोन को पे ऑफ या फोरक्लोज करने की, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फोरक्लोज करने से पहले या पे ऑफ करने से पहले आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि आप के पास ऐसा कोई इनकम ऑप्शन है जहाँ से आप होम लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको रेगुलर पैसा कमा कर दे सकता है तो आपको अपने होम लोन को पे ऑफ नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप होम लोन के लास्ट टाइम में बैठे हुए हैं, लास्ट लेग में बैठे हुए हैं, तब आपको होम लोन कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। होम लोन का कंसेप्ट ये बोलता है कि स्टार्टिंग टाइम पीरियड में आपका इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होता है और लास्ट लेग में आपका प्रिंसिपल पेमेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आपका होम लोन 25 साल के टाइम पीरियड का है और आप 8 साल और 10 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना चाहते हैं तो यह एक वाजिब आइडिया हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने होम लोन के 20 साल निकाल चुके हैं और अब 4-5 साल की ही आपके लोन के बचे हुए हैं तो ऐसे केस में पे ऑफ करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि बस अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही बचा हुआ है, इंटरेस्ट रेट आपका ख़त्म हो चुका है।
तो इन 2 बातों को ध्यान में रखकर ही पे ऑफ या फोरक्लोज का डिसीजन आपको लेना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको यह ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको आने वाले फ्यूचर में किसी बड़े एक्सटेंशंस की ज़रूरत तो नहीं है, कोई बच्चों की पढ़ाई का खर्च या कोई और बड़ा खर्च तो नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको अपने होम लोन को पे ऑफ या फोरक्लोज करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इस पैसों को होम लोन में लगा देते हैं तो वो पर्पस जो बच्चों की पढ़ाई का है या किसी और चीज़ का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा एग्जेक्टिव नियर फ्यूचर में आने वाला है, तो कभी भी होम लोन को फोरक्लोज नहीं करना चाहिए। आपको अपने होम लोन को कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या फिर आप इनकम टैक्स की 30% के ऊपर की टैक्स स्लैब में आते हैं तो भी होम लोन कंटिन्यू रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने होम लोन को कंटिन्यू भी रख सकते हैं और इनकम टैक्स में टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं और होम लोन के इंटरेस्ट को भी काफ़ी कम कर सकते हैं। यह ऑप्शन है पार्ट पेमेंट का। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास कोई लमसम पेमेंट आती है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा आपने होम लोन चुकाने में लगा दिया और कुछ हिस्सा काम पर लगा दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। यह जो डिसीजन है यह हर टाइम पर सही साबित होता है। इस ऑप्शन के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी कमा सकते हैं। अगर हम पार्ट पेमेंट के प्रोसेस को उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए कि आपका 25 साल का होम लोन चल रहा है और आप डिसिप्लिन बनाते हैं कि आप हर साल 12 की जगह 13 ईएमआई भरेंगे, यानी कि एक ईएमआई की आप पार्ट पेमेंट करते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपके होम लोन का जो टेन्योर 25 साल का था वो घटकर 19 साल 3 महीने हो जाएगा, यानी कि लगभग 6 साल का टेन्योर आप कम कर लेंगे सिर्फ एक ईएमआई की पार्ट पेमेंट करके। और इस तरह अगर आप हर साल डिसिप्लिन बनाते चले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई भरते चले जाते हैं तो आप अपने टेन्योर को कम करते चले जाते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन बनाकर इस प्रोसेस को करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप टेन्योर को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दें, स्पेशली इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो में। जब इंटरेस्ट रेट कट हो रहा होता है वो सिनेरियो में टेन्योर कम करना बहुत ही अच्छा स्टेप होता है। सो कभी भी ईएमआई कम करने पर फोकस ना करें, हमेशा टेन्योर कम करने पर फोकस करें। तो दोस्तों आई होप कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने होम लोन को बड़ी आसानी से चुका सकते हैं और वो भी कम इंटरेस्ट रेट भरकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।